सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसेई। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 80 और रिएक्ट डेवलपमेंट कोर्स का डे 23। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना पसंद करूंगा कि जो हमने एक चीज को शुरू किया है कि हर 1000 सब्सक्राइबर पे हम एक पौधा लगाएंगे। जैसे कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था, हम एक पौधा लगाए थे, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को, कि हम पौधा लगाते जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और ग्लोबल वार्मिंग को आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है, हीट वेव्स कितने आ रही हैं, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही है। तो ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको सेव करें, क्योंकि जो कंडीशन है वो दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। तो इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपने इन्वायरमेंट को बचाएं। एटलीस्ट अपने आसपास में एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं, अपने आसपास हरियाली रखें। क्योंकि एक चीज़ को नोटिस किया गया है कि जिसके पास जितना हरियाली रहता है, जिसके आसपास, वो वहाँ पे उतना ही ठंडा पड़ता है, उतना ही गर्मी कम पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को हटाते हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि कल हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ एक्शन, रिड्यूसर और रिडक्स स्टोर के बारे में। आज हम इन सब के बारे में इन डेप्थ जानेंगे और इनसे देखेंगे कि हम कोड कैसे करते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो जो पहला चीज हम शुरू करेंगे कि हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्ट का ऐप होता है, सबसे पहले क्या करता है, एक्शन देता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, तब ये जाता है रिड्यूसर के पास, फिर रिड्यूसर जाता है स्टोर में कुछ एक्टिविटी करता है। तो हम पहले एक्शन को देखेंगे, एक्चुअली में एक्शन करता क्या है, कैसे एक्शन को हम यूज करते हैं और कैसे इसको डिफाइन करते हैं रिएक्ट के ऐप में। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं फिलहाल के लिए। अपना जो वेब डेव वाला फोल्डर, इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो हम ऑलरेडी डे 80 वाले फोल्डर में है, तो इसको हम साइड करते हैं, थोड़ा टर्मिनल को ऊपर करते हैं। खैर, इस टर्मिनल का अभी कोई मतलब है नहीं। तो देखो, जो हमारा डिपेंडेंसी था, जो कि हमने कल देखा था कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट भी इंस्टॉल हो गया था, रिएक्ट डॉम तो ऑलरेडी था, रिएक्ट रिडक्स को भी हमने इंस्टॉल कर लिया था। तो हम इसको खोलते हैं और आते हैं फिलहाल एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर क्या करते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम देते हैं हम रिडक्स। ठीक है, और मैं कंट्रोल एन भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे ये सेव हो जाए। यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ। ठीक है, नोट के नाम से, node.txt के नाम से ये चीजें आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे जो चीजें हैं वो सेव होते जाएंगी। तो एक्चुअली में देखो, एक्शन जो है एक हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। करली ब्रेसेस आपको पता ही है। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फॉन्ट ही बढ़ा लेता हूँ। आप देखो, फॉन्ट बढ़ गया, चीजें अच्छे से दिख रही हैं। जो हमारा एक्शन है एक्चुअली में वो लिखा जाता है एक करली ब्रेसेस के ही अंदर, जो भी चीजें लिखनी होती है। और ये जो हमारा स्टोर है, बस एक ही तरीके से अपडेट कर सकते हैं, ये भी एक मेन पॉइंट है। और इसके अंदर होती है एक टाइप नाम की प्रॉपर्टी, ये होती है एक टाइप। ठीक है, टाइप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को कंटेन करती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, जो कि है सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को ही कंटेन करेगा अपना टाइप के अंदर। ये बात आप हमेशा याद रखना। एक्शन के अंदर होता है एक टाइप नाम का प्रॉपर्टी जो कि कंटेन करता है सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को। अब स्ट्रिंग वैल्यू में कुछ भी आप दे सकते हो, एबीसी, राम आम खाता है या कुछ भी। ठीक है, तो हम एसआरसी के अंदर आते हैं, एक नया रिडक्स के अंदर आते हैं और रिडक्स के अंदर नया फाइल बनाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले बार एक एग्जाम्पल लिया था एक कंप्यूटर स्टोर का, जिसके अंदर कुछ एक सीपीयू था और सीपीयू क्या कर रहा था, सीपीयू को हमने बेचना था। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे कि सीपीयू का कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेके बेच रहे थे। एक सीपीयू को बेच दिया तो उसमें कम सीपीयू हो गया। तो वैसे ही हम यहाँ पे सीपीयू स्टोर के नाम से एक कुछ बनाते हैं फाइल को। यहाँ लिखते हैं हम CPU action.jsx, एंटर मारा। तो यहाँ पे देखो, एक CPU action.jsx के नाम से हमारे पास फाइल बन चुका है। ये क्या है, ये एक टाइप का एक्शन क्रिएटर है और जो क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन को रिटर्न करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे मैं पैरामीटर नाम में दे देता हूँ बाई CPU। ठीक है, बाई _CPU। ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दिया। हम नाम इसलिए ऐसा दे रहे हैं क्योंकि नाम रिलेवेंट लगे तो हमें चीजों अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बाई CPU हमने यहाँ पे दे दिया अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ कि हम बना रहे हैं अपना एक्शन क्रिएटर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। लिखते हैं रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न करेंगे भैया, तो रिटर्न करेंगे हम एक तरीके का टाइप। यहाँ पे टाइप रिटर्न करेंगे, सिंपल सा। और हम जानते हैं कि जो टाइप है वो हमारा हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई CPU। हो गया हमारा काम, CPU, बस हो गया, इतना ही था। ये हुआ एक तरीका। एक और तरीका है जो कि हम हमेशा रेकमेंड करते हैं, तो हम चलते हैं एक नया फाइल बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं CPU type.jsx। ठीक है, जो हमारा एक्शन टाइप है वो अगर कांस्टेंट वैल्यू हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कि हमें चाहिए कि इसको हम बना रहे हैं तो कहीं एक्सपोर्ट यूज भी कर सकें। एक्सपोर्ट करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे दे देते हैं बाई CPU और इसका वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे बाई CPU। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पे काम। अब हमें आना होगा इसके अंदर CPU एक्शन के अंदर और यहाँ पे क्या करना होगा, उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट और सिंपल सा इंपोर्ट लिख के पैरेंथेसिस देंगे और यहाँ पे जो हमने क्या बना रखा है,
यहाँ बना रखा है हमने बाई सीपीयू को, तो यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके इसके अंदर पटक देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे उसका पाथ फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है तो डॉट स्लैश सीपीयू टाइप से। ठीक है, हो गया हमारा काम। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इस टाइप को रिटर्न करके, कहाँ गया ये जो टाइप है हमारा, इसको चेंज करके हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई सीपीयू को, बाई सीपीयू। ठीक है, हम ये भी करें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा एक्शन था। अब हम बात आती है रिड्यूसर के बारे में। तो रिड्यूसर क्या करता था, अगर हम चले अपने नोट्स में तो हम क्या जानते थे कि रिड्यूसर हमारा क्या करता था। यहाँ पे आते हैं, एक्शन हमें कुछ बताता था रिड्यूसर को। रिड्यूसर जो है उस चीजों को उसके में एक्टिविटी परफॉर्म करता था। तो जैसे कि बात आती है रिड्यूसर की, तो रिड्यूसर क्या करता था, वो एक्शन से कुछ चीजों को लेता था, कुछ एक्शन बोले तो कुछ काम लेता था और वो काम को करता था। ठीक है, जैसे कि एक शॉपकीपर था तो वो क्या करता था, हम कस्टमर जाते थे उसको बोलते थे कि हम भैया ये सीपीयू दे दो, तो वो क्या करता था, वो जाके स्टोर से सीपीयू को निकाल के लाके दे देता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये काम करता था। तो हम चलते हैं वीएस कोड में और इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम आते हैं रिडक्स के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या, सीपीयू रिड्यूसर। ठीक है, .jsx। अब हम थोड़ा सा नोट्स में चलते हैं और नोट्स में कुछ चीजों को लिखते हैं। ये तो हो गया एक्शन का बात। इसका जो सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, ये क्या करता है, प्रीवियस ईयर को भी रखता है, इसका जो प्रीवियस स्टेट है वो रहता है, फिर यहाँ पे कॉमा देते हैं, उसके बाद से एक्शन जो होता है वो रहता है कि किस तरह का इसमें चेंज करना है। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे ये न्यू स्टेट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये होता है कुछ इसका सिंटेक्स, इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स होता है ऐसा कुछ होता है। तो चलते हैं इसको देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम, ये तो cpu.jsx है, यहाँ पे रिड्यूसर में आ गए। रिड्यूसर में हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कॉन्स्ट और कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट दे देते हैं क्या, पैरेंथेसिस देके इसमें देते हैं नंबर ऑफ सीपीयू जो है वो कितना है। तो नंबर ऑफ सीपीयू है हमारे 20, तो इसको हम लिख लिए 20। अब यहाँ से हमारा जो रिड्यूसर का जो काम है वो शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम कॉन्स्ट और यहाँ पे हम नाम देते हैं कुछ भी, सीपीयू रिड्यूसर। ठीक है, और इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं स्टेट को, स्टेट डाल दिया। उसके बाद हम डाल देते हैं एक्शन को, एक्शन भी दे दिया और यहाँ पे हम यूज करेंगे एरो फंक्शन। अब देखो हमारा जो स्टेट है वो क्या है, इनिशियल स्टेट है। तो हम क्या करते हैं, स्टेट के जगह पे इनिशियल स्टेट को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट। ठीक है, क्योंकि इसको हम बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट एफ कर ले, थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट को। स्विच क्यों यूज करते हैं, स्विच हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि एक्शन जो है हमारा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके के एक्शन हो सकते हैं। तो सबके लिए तो आप अलग अलग बनाओगे नहीं, तो हम स्विच को यूज करेंगे। ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हम कस्टमर है, कस्टमर गया शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से बोला कि तो भैया एक हमें सीपीयू दे दो। तो क्या होगा कि जो ये हुआ एक्शन तो बता दिया कि ये करो, और रिड्यूसर क्या करेगा कि जो हमारा शॉपकीपर है वो जाएगा उस काम को करेगा, और जो हमारा काम करेगा तो फिर वहां पे जो हमारा वैल्यू है वो तो चेंजेस होंगी ना, उसी के लिए हम यहाँ पे स्विच यूज करते हैं। अगर ये बोले कि हमें सीपीयू नहीं कुछ और चाहिए, या हमसे क्या करो तुम एक सीपीयू ले लो, तो क्या होगा, इसमें एक ऐड होगा, तो यहाँ पे स्विच काम करेगा। ठीक है, तो कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं स्विच। ठीक है, देखो स्विच जैसे ही डाले तो यहाँ पे हमें सिंटेक्स आ गया, एक उसमें की होगा, कुछ केस होगा, कुछ ब्रेक होगा, कुछ डिफॉल्ट होगा, कुछ ब्रेक होगा। ठीक है, तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, सीखने के लिए इन सारी चीजों को हटाते हैं, हम नॉर्मली लिखेंगे स्विच। ठीक है, स्विच करते हैं, उसके बाद इसमें की देते हैं। की क्या देते हैं कि हमें एक्शन कराओ, एक्शन डॉट, एक्शन में क्या है, टाइप। ठीक है, एक्शन का टाइप जो है हमारा, किधर गया एक्शन का टाइप, ये जो हमारा एक्शन का टाइप है उसको लेना है। ठीक है, एक्शन का टाइप है कुछ, उसके बाद से यहाँ पे दे दो तुम केस। ठीक है, केस दे दो, लेकिन जो हम एक्शन को टाइप यूज करेंगे उसके लिए क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट करो भैया। क्या इंपोर्ट करोगे तुम, तो इंपोर्ट करो तुम जो हमारा सीपीयू टाइप्स है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज है बाय सीपीयू, हम अगर एक्शन में चले तो बस यही लाइन को हमें इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ से कॉपी अगर कर ले तो हमारा काम चल जाएगा। यहाँ से कॉपी करते हैं, आते हैं रिड्यूसर के अंदर, यहाँ पे इसके जगह पे, इस लाइन की जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ कर लिया, फॉर्मेट हो गया चीजें। और यहाँ पे आता है केस में, और केस में क्या देते हैं, अगर बाय सीपीयू हो जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, अगर वो हो तुम यहाँ पे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे, डॉट स्टेट, जो यहाँ हमें स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ यूज कर रहे हैं, कॉमा, जो नंबर ऑफ सीपीयू है उसको ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू को, इनिशियल जो हमारा स्टेट है -1 कर देते हैं। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ कर ले, तो जो भी चीजें फॉर्मेट हो गई, ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सेकंड केस में ले सकते हैं, डिफॉल्ट रख लो,
सेकंड केस डिफॉल्ट है, उसमें क्या करो तुम रिटर्न कर दो स्टेट को, बस रिटर्न कर दो क्या स्टेट को। अल्ट शिफ्ट एफ कर लिया तो जो भी चीजें हैं वो फॉर्मेट हो गई। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो रहा है। अब मान लो हमें इसको बना तो लिया है, लेकिन इसको तो एक्सपोर्ट भी तो करना होगा, कहीं यूज भी तो करना होगा। तो यूज करने के लिए कि अलग अलग फाइल में इसको यूज कर सके, हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सीपीयू रिड्यूसर। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं सीपीयू रिड्यूसर को और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अल्ट शिफ्ट एफ कर लिया, फॉर्मेट हो गया सारी चीजें। तो ये जो था हमारा सीपीयू रिड्यूसर बन चुका है। ठीक है, कैसे रिड्यूस होगा ये सारी चीजें बन चुका है। अगर बात आता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम तो क्या कर रहे थे कि ये घटा रहे थे, लेकिन क्या हो कि अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करना हो, मान लो कि शॉपकीपर को आके ही सामान दे रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमें बस यहाँ पे इनिशियल स्टेट में माइनस की जगह पे प्लस लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सीपीयू रिड्यूसर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है स्टोर पे, स्टोर को देखते हैं। अब बात आती है स्टोर की। तो स्टोर क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा स्टोर होता है वो क्या करता है, सारी चीजों को होल्ड करके रखता है। पहले आता है हमारे पास एक्शन, रिड्यूसर, फिर आता है स्टोर। तो एक्शन हमने देख लिया, रिड्यूसर भी हमने देख लिया। अब बात आती है स्टोर की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्टोर जो होता है सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखता है, कि पकड़ के रखना। ठीक है, ऐसा कुछ करता है। लेकिन क्या होता है, स्टोर के अंदर कुछ इनबिल्ट मेथड भी होते हैं। क्या होते हैं, तो चलते हैं हम देखते हैं कि जो हमारे इनबिल्ट मेथड होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे। एक होता है हमारे पास गेट स्टेट। ठीक है, गेट स्टेट होता है, ये क्या करता है, ये इसके पास एक्सेस होता है जितने भी स्टेट है उसको होल्ड करके रखने का। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, एक्सेस टू स्टेट होल्ड। ठीक है, एक ये होता है। एक दूसरा होता है हमारे पास, वो क्या होता है, एक होता है डिस्पैच। डिस्पैच क्या करता है, ये क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। इसके अंदर कुछ हम एक्शन पैरामीटर पास करते हैं। ये क्या करता है कि जो भी चीजें होती हैं जैसे उसको अलाउ करता है अपडेट करने के लिए, अलाउ टू अपडेट लिख सकते हैं इसमें। एक और चीज होता है हमारे पास सब्सक्राइब। तो वीडियो को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जो कि आप करते नहीं हो। तो अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में एक सब्सक्राइब होता है, लिखता हूँ मैं सब्सक्राइब। आप लोग बिना, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बिना वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए भाग जाते हैं, तो दिल से बुरा लगता है भाई। तो सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक टाइप का लिसनर है। और ये क्या करता है, रजिस्टर करता है लिसनर्स को। ये कैसे करता है आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी फॉर दिस। एज यूजुअल हम आते हैं रिडक्स के अंदर और नया फाइल बनाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे क्या, store.jsx। दैट्स ऑल। पैकेज डॉट को हटा दे क्योंकि यहाँ पे भर चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे। किसको इंपोर्ट करेंगे, तो एक हमारे पास चीज होता है जो कि हमारे रिडक्स के अंदर आता है, उसको कहते हैं क्रिएट स्टोर। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये होता है रिडक्स के अंदर, लिखते हैं रिडक्स। ठीक है, तो इसको हमने बना लिया। उसके बाद एक और चीज होता है हमारे पास, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट देंगे और हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर देते हैं, कॉन्स्ट स्टोर। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो हमारा क्रिएट स्टोर है उसको बस यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्रिएट स्टोर हुक को यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे कुछ देंगे इसका खाली ब्रैकेट के, यहाँ पे वो जो पैरामीटर्स है उसको यहाँ पे यूज कर सके। अब हम क्या करते हैं, सीपीयू रिड्यूसर में आते हैं और यहाँ पे सीपीयू रिड्यूसर को यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर अब इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर रखा है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिए, आए स्टोर के अंदर, और स्टोर के अंदर क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कर लो भैया तुम किसको, तो सीपीयू रिड्यूसर को from ./CPU reducer। ठीक है, तो ये जो हमारा सीपीयू रिड्यूसर है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब बात आती है पैरामीटर्स पास करने का, तो बस हम यहाँ पे इसका पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे हुआ क्या क्या, कैसे हुआ, चलते हैं उसको देखते हैं। तो जो हमारा रिडक्स स्टोर होता है वो हमारे ऐप के स्टेट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं वो कैसे प्रूफ हो रही हैं, तो जो क्रिएट स्टोर फंक्शन है यहाँ पे पैरामीटर, वो क्या कर रहा है, पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है सीपीयू रिड्यूसर का, और सीपीयू रिड्यूसर में हम चल रहे हैं तो ये कंटेंट कर रहा है स्टेट को। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टोर है वो कैसे इन सारी चीजों से लिंक है। ठीक है, तो हम इसको भी एक्सपोर्ट करना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपोर्ट कर लो भैया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ कर ले तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। अब बात रहा ये बन तो गया, अब लेकिन यूज कहाँ करेंगे भैया, ये जो चीजें हैं ठीक है हम बना लिए, हमको अच्छे से आ गया कैसे बनाते हैं, अब इसको यूज कहाँ करेंगे। अब बहुत लोग आ जाएगा कमेंट करने कि आप एडवांस नहीं बता रहे हो, तो भैया पहले बेसिक सीखो। बहुत सारे जो यूजर्स हैं उन्हें नहीं पता है बेसिक्स, तो हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं आ रहा है, तब हम समझा रहे हैं उन सारी चीजों को। अगर हम यहाँ पे उसके बाद आएंगे app.jsx के अंदर, तो यहाँ पे उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या करना होगा, हमें प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना होगा। एक हमारे पास होता है प्रोवाइडर, लिखते हैं हम इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, प्रोवाइडर को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसको रैप कर देंगे, रैप WRAP, कुछ और नहीं, प्रोवाइडर से। यहां हम लिखेंगे प्रोवाइडर। ठीक है, तो जितने भी सारे चीजें हैं वो यहाँ पे रैप हो गई हैं प्रोवाइडर से। लेकिन अभी यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि हमने रैप तो कर दिया है, सारी चीजों को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, क्योंकि हमारे प्रोवाइडर को पता ही नहीं है कि हमारा स्टेट कहाँ है।
प्रोवाइडर को पता तो रहना चाहिए कि हमारा स्टेट कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इंपोर्ट करेंगे स्टोर को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स स्टोर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, स्टोर को भी इंपोर्ट कर लिया और इस स्टोर को एज ए प्रॉप पास कर देंगे प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि हमारा जो मेन चीजें होती हैं तीन, वो काम करना शुरू कर देंगी। हमारा जो रिएक्ट रिडक्स है वो काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं और अपने एनवायरमेंट को सेव करें। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी पेड़ पौधा लगाओ और एनवायरमेंट को सेव करो। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी हम जैसे कि स्टोर में आते हैं तो क्रिएट के जगह पे कॉन्फ़िगर भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। और आगे इसमें और भी चीजें देखने वाले हैं, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।